हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द प्रिंट खाता वेब ऐप बूट कैम्प सीरीज़। अभी तक हम देख चुके थे कि मेनू आइटम किस तरह से बनाने हैं, मेन्यू बार किस तरह से बनाना है और उन पे एक इंडिविजुअल आइटम पर क्लिक करने पर कॉरेस्पॉन्डिंग फॉर्म किस तरह से ओपन या डिटेल्स किस तरह से ओपन करनी है। और हमने ये भी देखा था कि इनके जैसे ही क्लिक करता हूँ तो इनके फॉर्मेट कैसे चेंज करते हैं, ये कलर वगैरह तो हमने किस तरह से चेंज किया था ये हमने देख चुके थे। आज हम करने वाले हैं क्लाइंट का डिटेल्स पूरा सबमिट तक, सबमिशन मतलब लोगो कैप्चर करके सबमिट करेंगे, उसके बाद में सारे डिटेल कैप्चर करके सबमिट करेंगे। ये सेम एज प्रोफाइल है, जो अपना प्रोफाइल में हमने किया था, लोगो कैप्चर किया था, अपना पर्सनल लोगो जो कंपनी का लोगो है वो कैप्चर करके सबमिट किया था और सारी डिटेल्स कैप्चर करके सबमिट की थी। आज हम कोशिश करेंगे सेम वैसे ही रिपीट करना है, तो ये जल्दी से मैनेज क्लाइंट्स भी कर लें। तो स्टार्ट करेंगे अपना क्लाइंट सेक्शन से। क्लाइंट सेक्शन में अपने दो बटन्स जो हमने वहाँ देखे हैं, एक तो ये इनपुट वाला हैंडल करना है, तो इनपुट वाला है सी लोगो, उसके बाद में बटन सी लोगो अपलोड वाला। तो सी लोगो पर क्या होना चाहिए कि चेंज पर क्या होना चाहिए वो हम लिख लेते हैं, जैसा पिछली बार लिखा था। ये बी लोगो वाला था पिछली बार, इसे थोड़ा बहुत डिफाइन कर लेते हैं। प्रोफाइल बटन्स, ये प्रोफाइल के बटन्स हैं। और अब क्लाइंट, ऐड क्लाइंट बटन्स, बी लोगो की जगह सी लोगो हम यहाँ पे कर देंगे और इसे इनपुट क्लाइंट लोगो फाइल, तो ये अपनी क्लाइंट की लोगो फाइल रहेगी। इस पे एक्शन क्या क्या हुआ है, सेम एक्शन हम यहाँ पे रिपीट करेंगे। तो पहले इवेंट लिसनर इस पर लगाया है, इवेंट लिसनर तो हम इस पर भी लगा देंगे। पहले इसे थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं। प्रोफाइल इवेंट लिसनर्स, ये आ जाएगी क्लाइंट इवेंट लिसनर्स। ऐड क्लाइंट बोल के चलते हैं क्योंकि यहाँ पे नया क्लाइंट हम ऐड कर रहे हैं उसका। चेंज पर अपलोड एक्शन ही कॉल करेंगे। अपलोड एक्शन कॉल कर रहे हैं तो यहाँ पर हमें ये भी कंसीडर करना पड़ेगा। क्लिक बटन आईडी भी यहाँ पे मुझे फिर चाहिए होगी, कौन सा बटन क्लिक हुआ है। प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट के बाद में मैं ये भी डिफाइन कर लेता हूँ। तो ये वाला था हमारा क्लिक बटन आईडी इक्वल टू, अब यहाँ पर आईडी जो आएगी वो अपनी इनपुट लोगो फाइल वाली आएगी। तो यहाँ पर इनपुट लोगो फाइल का ये है, ओके। ये बी लोगो के लिए किया था हमने,
तो बी लोगो के लिए जो भी किया था वो मुझे यहाँ पर इसके अंदर डाल देना है। इसे एल्स में भी कर सकते हैं, बट एल्स ना करके हम एल्स इफ़ करेंगे इन केस और भी बटन क्लिक हमें हैंडल करने पड़े। तो पी लोगो की जगह यहाँ पर आ जाएगा सी लोगो। सी लोगो पर जो भी काम होने हैं वो हम इसके अंदर लिखेंगे। सेम चीज़ें यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं। ये कांस्टेंट बाहर लेते हैं, कांस्टेंट तो बाहर ही ले लेते हैं। अब इसमें अपलोड लोगो बटन हमने डिसेबल किया था। ओके, इनेबल करना था, ये इनिशियल में डिसेबल रहता है। एक बार देख लेते हैं HTML में जाके ये डिसेबल्ड है क्या इनिशियल में। ओके, इनिशियल में हमारा डिसेबल्ड है, तो इसे बटन सी लोगो में डिफ़ाइन करना पड़ेगा पहले, उसके बाद ही हम ये कर पाएंगे। तो पहले डिफ़ाइन कर लेते हैं बटन सी लोगो। सब कुछ सिमिलर पैटर्न पे चलेंगे ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। सी लोगो में सी कैपिटल है, अपलोड क्लाइंट लोगो बटन आ जाएगा। इसे कॉपी करके यहाँ पर डिसेबल फॉल्स करना है अगर ग्रेटर देन 0 है। इसकी लेंथ, ये फाइल की लेंथ, मतलब इन केस अपलोड कर दी है कि अपलोड नहीं, सब फाइल सेलेक्ट अगर कर ली है, सेलेक्ट अगर कर ली है तो हमें उसे इनेबल करना है, और अगर नहीं की है उस केस में ये डिसेबल्ड ट्रू ही रहेगा। तो ये अपना हो गया सी लोगो का। और भी एक बी लोगो का काम कहीं पे नहीं, इतना ही है। तो यहाँ पर अपलोड एक्शन हमारा कंप्लीट हो गया। देखते हैं, वेरीफाई कर लेते हैं। मैनेज क्लाइंट सेलेक्ट, ये ऑटोमेटिकली डिसेबल्ड है। सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट करने के बाद देखते हैं, इट शुड हैव बीन एक्टिव। तो ये इसके अंदर आया ही नहीं क्या। ओके ओके ओके, तो हमें ये भी चेक करना पड़ेगा। तो ये अंदर ही जाएगा क्योंकि ये लोगो फाइल हम ले रहे हैं।
तो ये स्पेसिफिक है बी लोगो के, ये सी लोगो के लिए हमें चाहिए होगी। इनपुट लोगो फाइल कौन सी है, ये वाला, तो हमें ये वाला चाहिए होगा। ठीक है, तो इसकी लेंथ यहाँ पे चेंज कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं। ओके, एल्स इफ आना चाहिए ना यहाँ पे। ओके, तो हमारा ये बटन काम कर रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। सी लोगो हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पर। नेक्स्ट स्टेप है अपना ये इनपुट वाला, जो हमारा सी लोगो वाला बटन है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब आएगा बटन सी लोगो, मतलब उसे लोगो को अपलोड करना है और उसका लिंक हमें कलेक्ट करना है, तो वो चीज़ हम अभी करेंगे। तो ये था बटन लोगो वाला जो हमारा प्रीवियस में कर रहे थे, तो वो चीज़ें हम अब यहाँ पर करेंगे। एक बार पहले हम इसे यहाँ पर डिफ़ाइन कर लेते हैं। सी लोगो बनाना है। ओके, ये डिफ़ाइन ऑलरेडी हमने यहाँ पर तो कर लिया है, बट अब करना है इवेंट लिस्टनर पे। अपलोड एंड गेट लिंक करके इवेंट लिस्टनर बनाना है। तो अपलोड लोगो बटन था यहाँ पर, अपलोड क्लाइंट लोगो बटन आ जाएगा यहाँ। बाकी सब कुछ सेम ही रहेगा क्योंकि मुझे सेम फंक्शन यूज़ करना है। इस फंक्शन में जाएंगे, हमारा ये सही सब कुछ सही है। फोल्डर आईडी डिफ़ाइन किया है, क्लिक बटन आईडी ठीक है, ये भी ठीक है। ओके, यहाँ इसके बाद में हमें हमारे जो बटन स्पेसिफिक टास्क हैं वो करने हैं इसके अंदर। तो इफ़ वाला कंडीशन हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। तो इसके बाद एल्स इफ हमने यहाँ पर लगाते हैं। एल्स इफ में कंडीशन क्या रहेगी, क्लिक बटन आईडी बटन सी लोगो, बटन सी लोगो। ओके, तो हमारा ये जो बटन है वो सी लोगो ही है। अब इसके अंदर टास्क क्या होंगे, टास्क सेम होंगे, बट उसमें मैं फोल्डर आईडी चेंज करूँगा। ये फोल्डर आईडी एक बार मैं फोल्डर आईडी देखते हैं। ये सारे टास्क हमें इसमें करने होंगे। तो इसमें फोल्डर आईडी केवल एक है जो मुझे चेंज करनी होगी।
तो क्लाइंट का लोगो हमें कहाँ स्टोर करना है, तो वो मैं फ़ोल्डर अलग रखना चाहूँगा अपने लोगो के अलावा। ये इनपुट लोगो फाइल मुझे यहाँ पे कलेक्ट नहीं करनी है, मुझे इनपुट क्लाइंट लोगो फाइल करनी है। बात देख लेते हैं, ये हमने डिफाइन से यहाँ आई है। इसके बाद में अगर फाइल आती है तो हमें अपलोड लोगो बटन, ओके, लोगो बटन का इनर टेक्स्ट चेंज किया है, तो हम एक बार इसमें देख लेते हैं कि हम ना इसका क्या है ये चीज़। ओके, ये फॉर्म लोगो है क्या, अपलोड लोगो बटन हमने डिफाइन क्या किया है वो एक बार देख लेते हैं। अपलोड लोगो बटन है, ओके, बटन लोगो, सीधा बटन को ही हमने इनर टेक्स्ट चेंज दे दिया है। तो बटन सी लोगो वाला ये रहा, अपलोड क्लाइंट लोगो बटन आ जाएगा वहाँ पर। तो इस जगह पर हमें एल्सिफ वाला केस है यहाँ पर, अपलोड लोगो बटन की जगह अपलोड क्लाइंट लोगो बटन आ जाएगा। ओके, तो ये चीज़ें हमने यहाँ पर हैंडल कर ली हैं। इसके बाद में तो रीड एज डेटा यूआरएल फाइल आ रही है, फाइल ऊपर से कॉमन है, फिर फाइल रीडर आ गया है, डिफाइन किया ही है। डाउनलोड फंक्शन ही, ओके, इस फंक्शन में बेस डेटा, ठीक है, जो भी टारगेट का रिज़ल्ट आ रहा होगा हमने लिया है। क्लिक बटन आईडी हमने यहाँ डिफाइन कर ही दिया, बाकी चीज़ें सेम रहेगी। तो हमें यहाँ से भेजना क्या क्या था, फाइल नेम, फोल्डर आईडी, क्लिक बटन आईडी, ठीक है। तो मुझे अपलोड फ़ोटो टू ड्राइव अब जाना पड़ेगा। उससे पहले मैं एक बार ये अपना फोल्डर आईडी यहाँ पास कर लेता हूँ। ओके, तो हमारा ये लोगो अपना कंपनी वाला लोगो है। यहाँ पर एक नया फोल्डर मैं बना लेता हूँ, क्लाइंट लोगो वाला फोल्डर ये रहेगा। तो हमने इसका आईडी चाहिए होगा, ओके। तो हमारा नए फोल्डर आईडी यहाँ पे मिल गया है, फाइल यहाँ मिल गया है, ये मेरा इनर टेक्स्ट चेंज हो जाएगा क्लाइंट लोगो बटन का, अपलोडिंग, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ का टास्क ख़त्म। अब चलते हैं अपलोड फ़ोटो टू ड्राइव पर। ये आएगा अपना कोड जीएस में। तो इस जगह हम आए हैं, तो क्लिक बटन आईडी हमने यहाँ यूज़ नहीं किया है, तो हमें यहाँ पर अब यूज़ करना पड़ेगा या नहीं, देख लेते हैं। तो यूज़ क्या क्या कर रहे हैं, जो भी डेटा आ रहा है उसे डिकोड किया है, डिकोडेड माइम टाइप, फाइल टाइप लिया है इसमें, डेस्टिनेशन फ़ोल्डर। तो यहाँ पर मुझे डेस्टिनेशन फ़ोल्डर है, वो फ़ोल्डर आईडी आ रही है, वो मैंने वहाँ पे पास कर ही दी है, तो मुझे ये चेंज नहीं करना है। इमेज फाइल जो ब्लॉग इसी का बनाया है, ठीक है। उसके बाद इमेज फाइल शेयर ड्राइव, इमेज फाइल गेट यूआरएल ड्राइव, क्लिक बटन, ओके। तो इस फंक्शन में मुझे कुछ भी चेंज नहीं करना है, ये हमारा ऑटोमेटिकली काम कर रहा है। ओके, तो हम चलते हैं वापस से। इन केस अगर सक्सेस होता है तब हम क्या करेंगे उसके लिए।
तो अपलोड सक्सेस अगर होता है उस केस में हम करते हैं ये। तो ये चीज़ें हमें बटन सी लोगों के लिए भी डिफ़ाइन करनी होगी। तो यहाँ पर हम कॉपी करके डिफ़ाइन कर लेते हैं, इसे एल शिफ्ट कर लेते हैं और इसे बटन सी लोगो ले लेते हैं। अपलोड लोगो बटन की जगह पे अपलोड क्लाइंट लोगो बटन आ जाएगा। ओके, उसका जैसे अगर अपलोड होता है तो हमें ये जो बटन था इसका वापस से मुझे इनर टेक्स्ट चेंज करके अपलोड करना था, तो वो यहाँ पर हो जाएगा। और डिसेबल्ड फॉल्स मतलब उसे एक्टिव करना है, तो वो एक्टिव भी यहाँ पे कर देंगे हम। उसके बाद में लोगों का लिंक हमने यहाँ लिया है, तो ये चीज़ स्पेसिफिक नहीं है, ये चीज़ हम बाहर भी कर सकते थे। यहाँ पर ये जो क्लाइंट लोगो वाला पार्ट है ये बाहर कर लेंगे। हाँ, ये बाहर करेंगे क्योंकि ये कॉमन है दोनों में, एक ही जगह। ठीक है, अब इसमें कौन सी जगह पास करना है वो देख लेते हैं हम। ये फॉर्म सी लोगो हमने यहाँ पर बनाया है, तो वो चीज़ मैं यहाँ पर कर लेता हूँ। डिस्प्ले लोगो के लिए ओके, ये डिस्प्ले लोगो, तो डिस्प्ले सी लोगो हमने बना रखा है। यहाँ पर मुझे लोगों का लिंक पास करना है। ये कंसोल एक बार यहाँ से तो हटा देते हैं और यहाँ पे रख लेते हैं। इनके सक्सेस होता है तो एक बार टेस्ट कर लेते हैं। अगर सक्सेस होता है तो हमारे पास लोगों का लिंक आ जाएगा। जो हमने अभी फ़ोल्डर लिया था उस फोल्डर में एक इमेज भी आएगी जो हम अपलोड करेंगे। अपलोडिंग हमारा इनर टेक्स्ट चेंज हो चुका है और लास्ट में जैसे ही अपलोड होगा ये वापस से अपलोड में कन्वर्ट होगा, कलर वापस से ब्लू हो जाएगा, इनेबल भी हो जाएगा ये। तो हमारा लोगो लिंक यहाँ पे मिल गया है, फ़ोटो भी अपलोड हो चुकी है, तो ये हमारा काम कर रहा है। इसे हटा देते हैं यहाँ। ठीक है, तो ये फंक्शन था अपना सक्सेस पे। अपलोड अगर सक्सेस होता है तब का, इन केस फेल होता है तो हमारा फंक्शन क्या हैंडल करना है वो यहाँ पर देख लेते हैं। ये वाला फंक्शन है वो। तो इन केस सबसे पहले तो ये अलर्ट आएगा, तो इसे चेंज नहीं करेंगे। अब जो स्पेसिफिक टास्क करने हैं बटन स्पेसिफिक, वो यहाँ पर डिफाइन कर लेते हैं। तो यहाँ पर एल्स बटन सी लोगो, अपलोड लोगो बटन,
क्लाइंट लोगो बटन आएगा यहाँ पर भी। वही सेम चीज़ यहाँ पर की है, तो इसको मैं कॉमन कर सकता हूँ, ये लास्ट का जो भी है, और यहाँ पर SRC भी पास किया है, ये अलग होगा। ठीक है, अभी के लिए इतना रखते हैं। अगर वो भी टास्क होंगे तो ये दोनों फंक्शन हम मैच कॉमन कर सकते हैं, ये इतना पूरा और ये अपना अलग से काम कर ही रहा है। ओके, तो हमारा अपलोड वाला टास्क पूरा हो चुका है। एक बार ये फोल्डर में, कन्फर्म फोल्डर में भी आ चुका है। ठीक है, तो हमारा अपलोड वाला टास्क पूरा हो चुका है। अब चलते हैं नेक्स्ट बटन पर। तो ये सारी डिटेल्स हमें अब लेनी है, तो वो चीज़ें हमें अलग से डिफ़ाइन करनी पड़ेगी। बटन क्लाइंट पर, बटन क्लाइंट पे चलते हैं। ये बटन लोगो था, अपलोड लोगो बटन पर, सेव प्रोफाइल बटन। तो हमारा अब ये टास्क शुरू होगा, बटन क्लाइंट। सेम वैसे ही करेंगे जैसे प्रोफाइल के लिए किया था। प्रोफाइल के लिए हमने क्या किया था, व्यू प्रोफाइल नहीं, फॉर्म। तो ये बटन प्रोफाइल वाला जो भी बटन काम कर रहा है, सेम वैसे ही हम इस पे टास्क करेंगे। तो बटन प्रोफाइल जिस तरह से चीज़ें हमने डिफ़ाइन की है, सेम हमने इसके लिए भी करनी होगी। बटन प्रोफाइल, तो बटन प्रोफाइल की जगह बटन क्लाइंट आ जाएगा अपना। बटन क्लाइंट हो गया। सेव प्रोफाइल बटन की जगह पे सेव क्लाइंट बटन आ जाएगा। अब सेव प्रोफाइल बटन को हैंडल करना है, तो हमें इवेंट लिस्टनर लगाना है, क्लिक। फॉर्म सबमिट, और क्लाइंट बटन। ओके, तो हमने डिफ़ाइन कर लिया है कि जो बटन है हमारा बटन क्लाइंट, उसको पहले यहाँ पे नाम डिफ़ाइन किया है। नाम डिफ़ाइन करने के बाद इवेंट लिस्टनर उस पर लगाया है, फॉर्म सबमिट फंक्शन कॉल किया है। उसके बाद फॉर्म सबमिट में अब चलते हैं। ये अपना आ गया फॉर्म सबमिट। फॉर्म सबमिट में क्या क्या कर रहे हैं, प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट किया है, क्लिक बटन आईडी लिया है, और सेव प्रोफाइल डेटा किया है। ठीक है, तो हमने अलग से ही एक फंक्शन बना लिया है, तो सेम हम इसमें भी करेंगे। ये एल्स ले लेते हैं, यहाँ पे एल्स इफ आएगा, बटन प्रोफाइल की जगह बटन क्लाइंट आ जाएगा, और सेव प्रोफाइल डेटा की जगह सेव क्लाइंट डेटा आ जाएगा। तो ये हमें फंक्शन डिफाइन करना पड़ेगा।
तो इसके जस्ट नीचे ही कर लेते हैं फंक्शन भी डिफाइन। तो ये नई चीज़ हमने करनी है आज। तो सेव बिजनेस प्रोफाइल डेटा टू डीबी की जगह पे आ जाएगा सेव क्लाइंट डेटा टू डीबी। फंक्शन पूरा कॉपी कर लेंगे ये, ठीक है। फिर आईडी लगानी पड़ेगी, हमने कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पर आएगा, यहाँ से ले लेते हैं क्लाइंट डेटा। ओके, तो ये चीज़ें हम अब चेंज करेंगे जो हमारा फॉर्म है उसके स्पेसिफिक। तो क्या क्या चीज़ें हमें उठानी है वो यहाँ पे ले लेंगे। तो डिस्प्ले लोगो की जगह पे था सी लोगो, यहाँ पे देखते चलते हैं। ये वाला पार्ट था अपना, डिस्प्ले लोगो की जगह था सी लोगो, ये हमने ले लिया है। तो सबसे पहला यही था। उसके बाद में आएगा क्लाइंट नेम, ये क्लाइंट नेम आ जाएगा। बी नेम की जगह पर क्लाइंट नेम, यहाँ पर भी क्लाइंट नेम। क्लाइंट GSTIN, ओके, आईडी उठानी है हमें। क्लाइंट कॉन्टैक्ट, क्लाइंट ईमेल, आईडी और नेम वगैरह सेम ही लिया है। तो क्लाइंट एड्रेस, उसके बाद में कंसाइन ही है तो हम कंसाइनी कॉन्टैक्ट, कंसाइनी ईमेल, ईमेल के बाद है कंसाइनी एड्रेस, एड्रेस तक ही था। उसके बाद बैंक डिटेल्स क्लाइंट की रखते हैं, अगर होगी तो डाल ही देंगे। रिक्वायर्ड है, कुछ लोग सेव करके रखते हैं तो हम ऑप्शन तो देते हैं। बैंक अकाउंट नंबर आ जाएगा,
बैंक नेम, ब्रांच आएगी, IFSC आएगा। ओके, तो यही सारी डिटेल्स थी जो हमें लेनी थी। ये हमने अब प्रोफाइल इन्फो में सेव कर ली है। ओके, क्या क्या कंपलसरी है वो अभी एक बार यहाँ पर HTML में हम फिक्स कर लेते हैं। जो जो भी रिक्वायर्ड हैं वो हम रख लेंगे, जो कंपलसरी हैं। यहाँ से देखते हैं, लोगो रिक्वायर्ड नहीं है। क्लाइंट का नाम रिक्वायर्ड है। GSTN रिक्वायर्ड नहीं है। कॉन्टैक्ट रिक्वायर्ड नहीं है। क्लाइंट का कॉन्टैक्ट रिक्वायर्ड तो है, वो होना भी चाहिए। ओके, तो रिक्वायर्ड है, कॉन्टैक्ट तो रिक्वायर्ड हो देता है। ईमेल रिक्वायर्ड नहीं है, अगर डालना हो तो डाल सकते हैं। एड्रेस ये रिक्वायर्ड नहीं रखते हैं। कंसाइनी रिक्वायर्ड नहीं है, कंसाइनी में कुछ भी रिक्वायर्ड हम नहीं रखेंगे। और ये बैंक डिटेल्स भी कोई भी चीज़ रिक्वायर्ड नहीं रखेंगे। तो मेनली हमारा कॉन्टैक्ट और नाम रिक्वायर्ड है बस। तो क्लाइंट का नाम रिक्वायर्ड है और क्लाइंट का कॉन्टैक्ट रिक्वायर्ड है बस। इसके अलावा कुछ भी कंपलसरी नहीं है। अगर ये दोनों चीज़ें हमें मिलती हैं उस केस में हम सेव प्रोफाइल बटन डॉट डिसेबल्ड। ओके, इसका प्रोफाइल की जगह हमारा क्लाइंट बटन आ जाएगा। देख लेते हैं, हाँ यही है, यूट्यूब आ गया। सेव प्रोफाइल स्टेटस, सेव प्रोफाइल स्टेटस की जगह पे मैं क्लाइंट स्टेटस किया होगा। क्लाइंट अपडेट स्टेटस देख लेते हैं, ये कहाँ डिफाइन किया यहाँ पर। फॉर्म अपडेट स्टेटस है, तो फॉर्म क्लाइंट अपडेट स्टेटस हमने यहाँ यूज़ करना होगा। तो ये नीचे डिफाइन कर लेते हैं, ये हमारी आईडी, प्रोफाइल स्टेटस की जगह पे क्लाइंट स्टेटस हम ले लेते हैं। ये एक ही बार है, ठीक है। सेव क्लाइंट, तो ये सेव क्लाइंट वाला हम अब अपडेट कर देंगे स्टेटस। बिजनेस नेम के बाद क्लाइंट नेम आ गया। क्लाइंट नेम के बाद हमें स्टेटस चेंज करना है। तो ये प्रोफाइल डेटा आर बीइंग सेव्ड की जगह पे हमारा क्लाइंट डेटा
क्लाइंट डेटा को छोड़ के क्लाइंट डिटेल्स, और ये कैपिटल ना रख के हम नॉर्मल कर देंगे। सेम पीछे वाला भी डिटेल्स। ओके, ये चीज़ें हमने अपडेट कर दी हैं। अब सबमिट क्लिक देख लेते हैं एक बार। अब ये सारी चीज़ें हमारी आ रही हैं, तो सबमिट क्लिक पर क्या करना है वो एक बार देख लेते हैं। वो आएगा कोड जीएस में। तो फॉर्म इन्फो हमारे पास आया है और क्लाइंट क्लिक बटन आईडी हमारे पास आई है। तो हमें जो भी फॉर्म स्पेसिफिक काम करने हैं वो इसके अंदर करेंगे। ओके, ये इफ़ कंडीशन के अंदर है। तो इस इफ़ कंडीशन के अंदर हो क्या रहा है, ये वाली चीज़ें। तो सबसे पहले हमने शीट आईडी ली है, ठीक है। शीट आईडी हमारी कॉमन रहेगी क्योंकि सेम शीट में हम जा रहे हैं। ये भी कॉमन रहेगी। ओके, तो हमें ये दोनों चीज़ें ऊपर डिफाइन करनी है। ओके, ये कॉमन आ गई हमारी। तो शीट आईडी सेम है, डेस्टिनेशन शीट हमारी चेंज होगी। तो ये प्रोफाइल की जगह पे क्लाइंट आ जाएंगे। एक बार और क्या होगा, टुडे की डेट, ठीक है। ये भी ऊपर हम ले लेते हैं, ये भी कॉमन ही रहेगी। प्रोफाइल अलग आ जाएगा और डेटा अलग आ जाएगा। डेस्टिनेशन शीट ये सब ये लास्ट में कर देंगे। ये दोनों चीज़ें हम लास्ट में कर देते हैं। ये भी कॉमन ही है। इसके भी बाहर कर लेते हैं। ओके, डेस्टिनेशन शीट मुझे नहीं मिल पाएगी यहाँ पर, ये इसके अंदर करना पड़ेगा। क्या हुआ, ये काम क्यों नहीं कर रहा? ये दोनों यहाँ पे ले ही नहीं पा रहा। कि इसको अंदर रख लेते हैं। ओके, तो अब इसे हम इफ़ कंडीशन के अंदर डाल लेते हैं। क्लिक बटन आईडी यहाँ पे मिल रही है। ओके, ये चीज़ें
मुझे अंदर करना चाहिए, तो ये चीज़ मुझे अंदर करनी होगी यहाँ पर। ओके, तो हमारी शीट हमारी कॉमन है, स्प्रेडशीट ओपन आईडी, ये ओपन बाय आईडी ये हमारी कॉमन शीट रहेगी, ये कॉमन रहेगा। और ट्राई फंक्शन हमारा चलना चाहिए सेम। इफ़ कंडीशन के बाद में यहाँ पर हमें ऐसी चीज़ें थोड़ी चेंज करनी होगी, तो ये एल्स इफ़ में हम काम करेंगे। इसके एल्स इफ़ में बटन प्रोफाइल की जगह पर बटन क्लाइंट आ जाएगा। तो हमारा बटन क्लाइंट क्लिक किया हुआ है यहाँ पे। तो ये शीट हम एक बार बना लेते हैं अपनी टेम्पलेट में। क्लाइंट्स नाम से हमने ये शीट बना ली है और इसका टेम्पलेट हमें बनाना पड़ेगा। तो जैसा हमने वहाँ पे डिटेल्स ली हैं वैसे ही हमें यहाँ पर भी क्रिएट करनी पड़ेगी। तो एक बार वो डिटेल्स हम यहाँ ले लेते हैं, JS में थी। तो सेम ये फॉर्मेट में हमें डिटेल्स चाहिए होंगी। तो ऐसा लोगो चाहिए, ओके। तो ये सारी डिटेल्स रहेंगी जो हमें सेव करनी है इन द डेटा। तो डेटा में पहले मैं ऐसे करता हूँ, लोगो तो मैं लास्ट में ही करूँगा। तो ये लोगो लास्ट में ले लेते हैं। बाकी चीज़ें हमें इसमें कुछ नहीं करनी है, सीधा बस पास करना है।
अब मैं जो डिटेल्स वहाँ से ले रहा हूँ वो मुझे वहाँ पे टेम्पलेट में क्रिएट करनी है। तो सेम टेम्पलेट भी हम बना लेते हैं यहाँ। कॉमा से हमें नए कॉलम में जाना है। इसका फॉर्मेट मैं चेंज कर लेता हूँ यहाँ पर। टुडे गिव पे टाइम स्टैम्प लगा लेता हूँ। तो मुझे प्रोफाइल इन्फो डॉट हटाना है सब में से। प्रोफाइल इन्फो डॉट, ये फाइंड करना है रिप्लेस बाय स्पेस मैच एंटायर सेल कंटेंट्स, एंटायर सेल में मैच केस। ये करने दो एक बार। कहाँ फाइंड किया है इसने? ओके, रिप्लेस हुआ तो कंसाइनी एड्रेस आ गया है। ठीक है, तो मैं सारी चीज़ें रिप्लेस कर सकता हूँ। तो क्लाइंट नेम आ गया, क्लाइंट GST है, कॉन्टैक्ट, ये सब हमारा यहाँ मिल गया है। ठीक है, इसकी फॉर्मेटिंग करते हैं। तब तक के लिए ये आगे प्रोसीड करते हैं। पहले ओके, तो हमारी क्लाइंट्स की शीट मिल रही है। डेटा यहाँ से मिल जाएगा, डेस्टिनेशन शीट मिल ही गई है और अपेंड रो हो जाना चाहिए और यहाँ से रिटर्न होगा। JS में वापस चलते हैं। तो ये सबमिट क्लिक, सेव क्लाइंट डेटा में सबमिट क्लिक। ठीक है, इन केस अगर सक्सेस होती है तो प्रोफाइल डेटा सेव्ड में हमें जाना है। क्लिक बटन आईडी हमें यहाँ यूज़ करना पड़ेगा। क्लिक बटन आईडी यहाँ यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि ये प्रोफाइल के स्पेसिफिक काम हो रहे हैं। इफ क्लिक बटन आईडी क्या थी? बटन प्रोफाइल थी, बटन क्लाइंट आ जाएगी। तो ये कॉपी कर लेते हैं। तो अगर प्रोफाइल आती है तो हमें ये चीज़ें करनी होंगी। तो हम सीधा
प्रोफाइल वाले सेक्शन में पास कर देते हैं। अगर क्लाइंट वाली आती है तो हमें क्या करना है वो देख लेते हैं। ठीक है, अगर क्लाइंट वाली आती है तो हमें क्या करना है, इनको एम्प्टी करना है, वापस से एम्प्टी करना है इसे। जो भी चीज़ें इनएक्टिव हैं उन्हें एक्टिव करना होगा। जैसे ही सक्सेस मिलता है तो प्रोफाइल डेटा सेव्ड में हम ओके, ये प्रोफाइल डेटा सेव्ड वाला है। हम क्लाइंट डेटा सेव का अलग बना लेगा, सक्सेस का। क्लिक बटन आईडी की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इसे प्रोफाइल डेटा सेव ना करके क्लाइंट डेटा सेव कर लेते हैं। इसके जस्ट नीचे बना लेते हैं। फंक्शन तो इसमें आएगा क्या, क्लिक बटन आईडी आएगी। वैसे अब इसकी ज़रूरत नहीं है। ओके, तो अब इसमें हैंडल करना शुरू करते हैं। पहले क्या करना होगा हमें, ये एक्टिव करना होगा, ये डिसेबल करना होगा और इनकी वैल्यूज़ हमें क्लियर करनी होगी। जो डिसेबल किया है उसे एक्टिवेट कर देते हैं। सेव क्लाइंट बटन डिसेबल किया था, उसे पॉज कर देते हैं। इनर टेक्स्ट इसे ग्रीन कर लेते हैं। एक और ओके, इसके ऊपर जो बटन है अपलोड वाला उसे भी डिसेबल करना होगा। तो सेव क्लाइंट बटन की जगह पे था क्लाइंट लोगो बटन। इसे ट्रू करना होगा वहाँ पे। ठीक है, तो क्लाइंट का इसे हमने डिसेबल कर लिया। जैसे ही सबमिट करते हैं और इसे वापस से एक्टिव कर लिया। ठीक है, उसके बाद में क्लाइंट स्टेटस हमने
चेंज कर दिया है उसको ग्रीन में, मतलब यहाँ पर स्टेटस दिखा दिया है कि ये डेटा सेव हो चुका है। उसके बाद अब वैल्यूज़ एम्प्टी करनी है और ये सारी वैल्यूज़ हमें एम्प्टी करनी होगी। ये भी है, ओके। तो SRC भी हमें क्लियर करना होगा। कॉपी कर लेते हैं। ओके, ये सारी वैल्यूज़ हमने एम्प्टी कर दी है। एक और चीज़ है अभी, तो सी लोगों से पहले जो फाइल इनपुट किया था इसका क्लाइंट का, वो भी हमें फाइल इनपुट भी एम्प्टी करना पड़ेगा। तो वो भी हमें ऊपर से लेना पड़ेगा। वेरिएबल मैंने ग्लोबल डिफ़ाइन किया था क्या उसे, तो फाइल इन्फो तो किया, वो नहीं किया। ये ग्लोबली डिफ़ाइन करना पड़ेगा मुझे फाइल इनपुट क्लाइंट वाला, क्लाइंट इनपुट क्लाइंट लोगो फाइल, ये मुझे ग्लोबल, ये ग्लोबल ही है। ठीक है, तो इसे ले लेते हैं वहाँ पर। क्लियर करनी होगी। ठीक है, तो हमारी सारे टास्क हो चुके हैं। रिटर्न यहाँ पर भी लगा लेते हैं। ठीक है, ये क्लाइंट डेटा सेव्ड बटन वाला बटन क्या सक्सेस हैंडलर हमारा क्लियर हो चुका है। और अब फेलियर हैंडलर लिखा ही नहीं क्या मैंने, फेलियर लिखना पड़ेगा। दोनों के लिए लिखना पड़ेगा। एक बार ये देख लेते हैं, उसके बाद के लिए सब कुछ रैंडम कर लेते हैं।
प्रोफाइल इन्फो डिफाइन नहीं किया गया मैंने। कौन सी जगह नहीं किया? यहाँ पर नहीं किया ना, ये प्रोफाइल इन्फो की जगह पर फॉर्म इन्फो आएगा यहाँ पर। फॉर्म इन्फो से रिप्लेस करना होगा इसे। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। फॉर्म इन्फो ये पहला है, तो इसे रिप्लेस करते हैं। दूसरा, तीसरा, ओके। तो हमारा सब कुछ अभी फॉर्म इन्फो में कन्वर्ट हो चुका है। अब चलते हैं वापस से। क्लाइंट का नाम और नंबर डालना ज़रूरी था, बाकी कुछ भी कंपलसरी नहीं है। ओके, सेव हो चुकी है, मतलब हमारे टेम्पलेट में हमारी डिटेल्स आ चुकी होंगी। ये हमारी डिटेल्स आ गई हैं, लिंक आया होगा लास्ट में, ठीक है। तो हमारी डिटेल्स सेव हो चुकी हैं और डिटेल्स ये भी क्लियर हो गई हैं। तो हमारा पूरा एंड तक सब कुछ काम कर रहा है। ऑलराइट, हमें बस इनका अगर फेलियर होता है उस केस में क्या होगा वो चीज़ हमें यहाँ लिखनी है, तो वो चीज़ हम यहाँ लिख लेते हैं, फेलियर हैंडलर। तो क्लाइंट अपलोड फेल्ड लिख लेते हैं। अपलोड फेल्ड करके, बट हाँ वो भी स्पेसिफिक करना पड़ेगा। अपलोड फेल्ड करके कर लेते हैं। डिफाइन कर लेंगे। क्लिक बटन आईडी आएगी। प्रोफाइल के लिए और क्लाइंट के लिए, दोनों के लिए हमें यहाँ पे फेल्ड केस में लिखना है।
तो प्रोफाइल के लिए क्या है, टॉगल, टॉगल वगैरह तो नहीं करना होगा। ये तो प्रोफाइल में चला जाएगा, तो वो चीज़ यहाँ पे नहीं होगी। हमें सिमिलरली जैसे इसमें किया है वैसे ही कुछ करना होगा क्लाइंट वाले में। ये चीज़ें मुझे अपडेट करनी होगी। अगर फेल होता है उस केस में क्या होगा, डिसेबल्ड, ये तो ट्रू ही रहेगा। ये भी फॉल्स होगा क्योंकि उसे वापस से मुझे एक्टिवेट करना ही होगा। और ये इसे अनेबल टू सेव क्लाइंट डिटेल्स ट्राई अगेन। ठीक है, इसको इस तरह से करेंगे, उसे रेड में दे देते हैं। तो सिमिलर चीज़ मुझे ऊपर करनी होगी। क्लाइंट लोगो बटन की जगह पे अपलोड लोगो बटन ही था। क्लाइंट बटन की जगह पे प्रोफाइल बटन था। क्लाइंट स्टेटस की जगह पे सेव प्रोफाइल स्टेटस। बात कंफर्म कर लेते हैं। ओके, मल्टीपल है तो मतलब है। प्रोफाइल डिटेल्स ट्राई अगेन, और ये रेड में रहेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें मुझे इसमें करनी होगी इन केस फेल होता है तो। अपलोड फेल्ड वाला जो भी है, मैं एक और 4 जगह के ये ऑलरेडी मैंने कर रखा है क्या, फॉर्म कर लेता हूँ। और ये देख लेते हैं एक बार कहाँ है। ओके, फ़ोटो टू ड्राइव वाले केस में मैंने ये कर रखा है। इसमें आ गया। मुझे क्लाइंट वाले में भी सेम बनाना है, तो ये यहाँ भी कॉल कर लेता हूँ। ओके, तो हमारा अभी ये सारा काम हो चुका है। प्रोफाइल डेटा पे भी हमारा पूरा काम हो चुका है। अब मैंने इस क्लाइंट वाला काम हमारा कंप्लीट हो चुका है। एक बार इसे ऊपर कर लेते हैं, थोड़ा ठीक नहीं लग रहा। CSS क्या था ये, साइड बार में ये बॉटम 0 हटा देते हैं, तो ये ऊपर आ जाएगा। एक इसमें एक चीज़ और कर लेते हैं, ये अपना फॉर्मेट थोड़ा सा इसको ठीक कर लेते हैं। कलर ले लेते हैं इस वहाँ से। कलर का उठा लेते हैं।
ये हैश ले लेते हैं और पूरी टेबल को ही सेम कलर से बस। ओके, तो हमारा फॉर्मेट भी हो गया है। बस इनका नेम आ जाए। GSTIN आ जाएगा, कॉन्टैक्ट, ईमेल, ओके। तो सेम चीज़ें मुझे रिपीट करनी है, बस कंसाइन ही ऐड करना है। नंबर, बैंक नेम, बैंक ब्रांच, FSC, लोगो। ओके, ठीक है, ये अपना हो गया। ओके, तो हमारा बिजनेस प्रोफाइल और क्लाइंट की डिटेल्स दोनों हमारी परफेक्टली काम कर रही है। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक नए मॉड्यूल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।